बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अगर फुरादा यानी अकेला नमाज वाजिब पढ़ रहा हो तो इसी दौरान पेश नमाज आ जाए, इकामत शुरू हो जाए, तो क्या तन्हा पढ़ने वाला शख्स वाजिब नमाज को तोड़कर जमात के साथ वही नमाज पढ़ सकता है? इस सूरत में इंसान का वजीफ़ा और जिम्मेदारी क्या है? ये मसला अक्सर मोमिनीन पूछते भी हैं। तो क्या वाजिब नमाज को तोड़ सकता है? इसके जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी ने अपनी किताब मिनहाजुस सालिकीन की पहली जिल्द मसला नंबर 579 में, जिसका खुलासा यह है कि अगर कोई शख्स वाजिब नमाज तन्हा पढ़ना शुरू कर दे, उधर से उसी नमाज की जमात कायम हो जाए, तो इसके लिए मुस्तहब है कि वो अपनी फ़र्ज नमाज को नफल नमाज में तब्दील कर ले। लेकिन यह तब्दीली इस शर्त के साथ जायज़ है जब तीसरी रकत के लिए खड़ा न हुआ हो, फिर वो इस नफल नमाज को मुकम्मल करे, इसके बाद जमात की नमाज में शामिल हो जाए, दुरुस्त है। ये हुक्म मुस्तहब है, न कि वाजिब। यानी अगर कोई इंसान अपनी वही फुरादा नमाज जारी रखता है, नफल में तब्दील नहीं करता, तो वो गुनाहगार नहीं है, उसकी नमाज फुरादा दुरुस्त है। क्योंकि वाजिब नमाज से नफल की तरफ उदूल करने की नीयत करना जमात में शामिल होने के लिए ये मुस्तहब है, न कि वाजिब। ये बात याद रहे कि आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक उदूल का महल और मकाम 2 रकत मुकम्मल होने के बाद ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही आदमी तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाता है, तो इस सूरत में उदूल नफल की तरफ नहीं कर सकता, जायज़ नहीं है। खुलासा ये कि इंसान पहली रकत में भी नफल की तरफ उदूल कर सकता है, दूसरी रकत में भी नफल नमाज की तरफ उदूल कर सकता है, और हत्ता कि दूसरी रकत के बाद तशहुद में भी नफल नमाज की तरफ नियत फेर सकता है, जायज़ है, मुस्तहब है। लेकिन जैसे ही तीसरी रकत के क़याम में आया है, फिर वाजिब नमाज को नफल नमाज की तरफ नियत को नहीं फेर सकता, उसी वाजिब नमाज को जारी रखे। लेकिन वाजिब नमाज को तोड़ नहीं सकता, जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता कि वाजिब नमाज को तोड़कर जमात में शामिल हो जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।